हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर मोशन कंटिन्यूशन में था। मोशन में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं। स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड, व्हाट इज स्पीड? कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, मैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो क्या था? मोशन। अब कितना जल्दी पहुंच रहे हैं, कितना आराम से पहुंच रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये हमारी स्पीड है। ये हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम कितना तेज़ हैं या कितना धीमे चल रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इससे बात करें तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन, इट शोज दैट हाउ फास्ट और स्लो the body is moving। ठीक है, स्पीड ये बताती है कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है या कितना धीमे चल रहा है, कोई बॉडी जो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, टाइम कम ले रही है। ठीक है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत छोटा है, तो उसकी स्पीड कैसी हो गई? ज्यादा, है ना? ज्यादा हो गई कि कम हो गई? ज्यादा हो गई। और अगर एक छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, छोटा सा रास्ता है, उसको ही चलने में उसने बहुत टाइम लगा दिया, तो उसकी स्पीड कैसी हो गई? बहुत कम हो गई। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू, इसी से डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरा लिख लो उसको, डिस्टेंस ट्रेवल, जितना वो चला और जितना उसने टाइम लिया, तो ये किस तरह होती है? हमारी स्पीड की तरह। ठीक है, ये होती है हमारी स्पीड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी भी हमारी लगभग स्पीड की तरह ही है। ठीक है ना, हमारी स्पीड की तरह ही है, बस इसमें क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वहां क्या था? डिस्टेंस, यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज हमने पहले पढ़ी थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या था? डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और कैसे बोल सकते हैं उसको? स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता, छोटा रास्ता जो हम फाइंड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, बताया था किस तरीके से। ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन, 4 + 3। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वो ये वाली लाइन बताएगी, ये वाली स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। एक चीज और पता है हमें, क्या? डिस्टेंस हमारी कैसी यूनिट होती है? स्केलर। स्केलर यानी कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन वेलोसिटी के पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास में क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेलोसिटी का v, डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल s अपॉन t, जहां पे हमारा स्मॉल s क्या डिनोट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। कंफ्यूज मत होना, स्मॉल s का मतलब स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और d से हम किसको डिनोट करते हैं? डिस्टेंस को। ये हमने देखा वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस क्या निकाल दिया था बाद में हमने, कि वो
एक के पास डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर और एक के पास डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होती है। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं उसी बेस पे। मान के चलिए एक बॉडी है, अ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, किधर चल रही है? ईस्ट डायरेक्शन में, मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर a distance of 100 kilometer in 2 hours। ठीक है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और 100 किलोमीटर चल रहा है और टाइम कितना ले रहा है? 2 आवर्स का। तो पहली बात तो इसमें बताइए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्पीड या वेलोसिटी? टुवर्ड्स ईस्ट यानी इसके पास क्या है? डायरेक्शन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? देन फाइंड द वेलोसिटी। हम इसमें स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि स्पीड के पास क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है ना, केवल मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के बेस पर हमें ईस्ट डायरेक्शन है वो नहीं लिखनी पड़ेगी और हमारे पास में क्या आ जाएगा? उसका क्या आ जाएगा? उसका स्पीड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर ये डायरेक्शन नहीं दी गई होती और मुझसे कहा गया होता कि मैं वेलोसिटी फाइंड कर लूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे सकता। क्यों? मुझे डायरेक्शन पता ही नहीं है। हम एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ये केवल क्या है? यहाँ से चला और ऐसे चला गया, स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लूँगा मैं, लेकिन डायरेक्शन पर्टिकुलर मैं नहीं दे पाऊंगा कि वो कौन सी डायरेक्शन है उसकी। वो ईस्ट जा रहा है, वो साउथ जा रहा है, वो नॉर्थ जा रहा है, वो वेस्ट जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। तो इस कंडीशन में हम वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स। तो फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 अपॉन 2, इट मीन्स 50 किलोमीटर पर। ये क्या होगी? इसकी वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब हमसे अगर पूछा जाए कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो कैसे बताएंगे? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट चला 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में। बी से लेकर सी तक चला 5 किलोमीटर 0.2 आवर्स में, ठीक है। आगे यहाँ से ऐसी चला, बी से लेके ये सी आया था, सी से लेके डी गया, ये चला वापस से 10 किलोमीटर और 0.5 आवर का टाइम लिया, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, तो क्या करेंगे 10 + 5 + 10 अपॉन टोटल टाइम 1 + 0.2 + 0.5 क्या आ गया हमारा ऊपर 25 अपॉन में क्या आ गया 1.7। डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 17 × 17 80 17 4 जा लगभग 14.00 आंसर हमारा आ जाएगा। और स्पीड है तो हमारा किस में आएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारी अगर एसआई यूनिट की बात करें, जो हमारी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट किसकी, स्पीड की या वेलोसिटी की, वो क्या होती है मीटर पर सेकंड। क्योंकि स्पीड फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम
डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो हमारी यूनिट ये वाली क्या बन गई मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन जब क्वांटिटी बड़ी हो जाती है, डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, डिस्टेंस जब बड़ा हो जाता है तो हम मीटर में उसको नहीं मेजर करते हैं, हम बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, कौन सी, किलोमीटर पर आर, कौन सी, किलोमीटर पर आर। ठीक है, क्योंकि हमें तो फिर टाइम भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, हम सेकंड में काम तो करेंगे नहीं, हम घंटे में काम करेंगे, आवर्स में काम करेंगे, तो ये हमारा किलोमीटर पर आर में हो जाएगा। और ऐसा यूनिट हमारी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट हमारी एम की एस को फॉलो करती है। तो ये थी हमारी एवरेज स्पीड। अब ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी हमारी फाइंड करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों वेलोसिटी को प्लस कर दो, इनिशियल में क्या दे रखी है, फाइनल में क्या दे रखी है, और 2 से उसको डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल इनिशियली मान एक जगह पर यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, ए पॉइंट पे, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से डिनोट करते हैं, क्या हो गई 0, तो चल ही नहीं रहा, जब चल नहीं रहा तो स्पीड क्या है उसकी 0 है, वेलोसिटी 0 है ना। गाड़ी हम देखते हैं स्पीडोमीटर में, अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका स्पीडोमीटर कितना शो करता है 0, जब चलती है तब 5, 10, 30, 40 इस तरीके से वो शो करती है, तो u मेरा क्या हो गया 0। अब फाइनली उसकी स्पीड शो हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी ए से लेके यहाँ तक यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे जाके स्पीड क्या शो हो रही है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा 0 प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, इट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या होगी इसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी हो गया, हमने स्पीड कर लिया, ठीक है ना, वेलोसिटी पढ़ लिया। अब अगर हमसे कन्वर्जन की पूछी जाए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई चीज़ हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसे हम मीटर पर सेकंड में कैसे करें, या मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो उसे हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो पहले तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगी हमारी सेकेंड्स, तो कितनी बन गई 6 6 36 एंड 00 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा किलोमीटर का मीटर में और आवर का सेकंड में आगे पुट कर दो। किलोमीटर पर आवर था हमारा, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितने मीटर हैं 1000, सेकंड कितनी है 3600, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, 1000/3600, 1000 क्यों आया किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। 3600 क्यों आया आर को सॉरी सेकंड में, जब इसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना आया था 3600 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आया 5/18। तो अगर आपको कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 5/18 से उसका मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर,
90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे? 90 इंटू 5/18, 18 से डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड को करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखो उल्टा कर दो बिल्कुल। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर? 1 को 1000 से डिवाइड कर दो, उतने किलोमीटर। ठीक है, 1 सेकेंड में भाई कितने सेकेंड्स, सॉरी कितने आवर्स? तो भैया 1 को 3600 से डिवाइड कर दो, भाई इतने आ रहे हैं 1 सेकेंड में। ठीक, अब तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितने किलोमीटर पर आवर? तो भैया 1/1000 अपॉन 1/3600। ठीक है, 3600 पहुंचा दो ऊपर सबसे, तो क्या आ गया? 3600 अपॉन 1000, 20 से 20, 2 5 या 10, 2 से 18 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ समझ में आया इस चीज से? जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर को, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 5/18 से। और जब हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, अपोजिट, तो ये भी क्या हो गया हमारा? जस्ट रिवर्स हो गया, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो जब आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट हमारा आंसर सही आएगा और कोई गलत भी नहीं है ये, क्योंकि हमने इसको फॉर्मूले से ही फाइंड करके निकाला 18/5। और ऐसे ही किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि आपने खुद देखा हमने फाइंड किया है, हम कोई शॉर्टकट नहीं है वो हमारी, हमने फॉर्मूले से ही निकाला है इसको। ठीक है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि वो फॉर्मूले से ही पूरा काट पीट कर हम उसका आंसर 5/18 या 18/5 निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब एक्सेलरेट करना। कोई व्हीकल चलाते हैं हम, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो हम क्या करते हैं? उसको एक्सेलरेट कराते हैं। स्टार्टिंग में उसकी कुछ भी स्पीड होती है, स्टार्टिंग में जनरली क्या होती है? 0 होती है, वो खड़ी रहती है, रेस्ट पे होती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, बाइक पे बैठे, बाइक को स्टार्ट किया तो उसकी स्पीडोमीटर में क्या शो हो रहा है? 0। ठीक है, एक्सेलरेट किया उसके एक्सीलेटर से, तो थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा हमें? स्पीड चेंज हो रही है, कभी 10, 20, 30, 10, 30, 40 ऐसे करके क्या होती है? लगातार इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज भी होती है, वो अलग मैटर है। लेकिन जब हम इंक्रीज कराते हैं तो क्या होती है? जनरली इंक्रीज होती है। तो यही इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, स्पीड में इंक्रीज ही नहीं बोलेंगे, एक्सीलरेशन बात कर रहे हैं, इसलिए हम तो भाई चेंज बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए भाई, चाहे वो ज्यादा बढ़ रहा हो, है ना, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो वेलोसिटी में, चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में वो एक्सेलरेशन ही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि वो पॉजिटिव होगा जब इंक्रीज हो रहा है तो, और नेगेटिव होगा जब डिक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी तब। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो अभी बताया था, U क्या होती है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी, और V क्या होती है हमारी? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब इसकी हमारी यूनिट क्या होगी? तो भाई ऐसा यूनिट हमारी क्या होगी? देखो स्पीड चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, दोनों ही कंडीशन में हमारी उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, नीचे टाइम है फिर से, तो टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो सेकंड सेकंड क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट एक्सेलरेशन।
तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।